नमस्कार, मैं हूं अजय वर्मा और एक बार फिर से आप सभी के साथ इस वीडियो में जुड़ा हूं। जैसा कि आपको पता है, पहलगाम आतंकवादी हमले में जो 27 लोग मारे गए हैं, उसके बाद से लगातार पूरे देश में अलग अलग जगह पर रोष देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 88 के सैनिक विहार सोसाइटी में पहुंचे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं स्थानीय लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। जहां एक तरफ वो जो शहीद हुए हैं इस आतंकी हमले में उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है आतंकियों के लिए जो है यह मांग कर रहे हैं कि आतंकियों को नेस्तो नाबूद किया जाए। जिस तरीके से कायराना ये हमला किया गया है और 27 लोगों को जो है मौत के घाट उतारा गया है और नाम पूछकर हिंदुओं का नरसंहार किया गया है, इसके ऊपर हम जानते हैं स्थानीय लोगों से कि आखिरकार इनका क्या कहना है। लगातार प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रवीण शर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से कायराना हरकत की गई है, जो इतनी छोटी घटिया हरकत की गई है, उसके लिए पूरे देश में रोष है और ऐसा लगता है कि इसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। बार बार ये हरकत ना हो। आतंकवादी अब की बार जड़ से ही खत्म करने पड़ेंगे, हम यही चाहते हैं जी। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजीव बनौट। राजीव जी, जिस तरीके से सैलानी गए हुए थे कश्मीर में और पर्यटकों के ऊपर इस तरह से हमला किया गया और एक एक व्यक्ति को पूछकर उनका धर्म पूछकर और उनसे कलमा पढ़ाया गया, कैसे देखते हैं आप इनको? इससे दुखद और निंदनीय घटना कोई हो नहीं सकती और जिस दिन इससे घटना हुई है उसी दिन से हमारे तन बदन में आग लगी हुई है और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान है कि इन आतंकवादियों को उनके सही ठिकाने पहुंचाया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ इस बार ऐसी कार्रवाई की जाए कि उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया जाए। और भी है, क्या नाम है? महावीर सिंह जी। महावीर जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पहलगाम में जो हमारे साथी बच्चे मरे उनके लिए श्रद्धांजलि देता हूँ। दूसरा ये जो कि बहुत ही ये घटिया किस्म का जो है ये सीन हुआ है, जिसमें हम प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये बातें पूछना चाहते हैं कि अब बहुत खेल खिलाड़ हो चुका है। अब पाकिस्तान को बिल्कुल एक सिरे से तहस नहस कर देना चाहिए। और मैं जो हमारे हिंदू भाई उनसे एक प्रार्थना करता हूँ, जो चीज हमारे हाथ में है बहिष्कार, अब एक उनका बहिष्कार कीजिए। उनसे कोई चीज मत खरीदिए, उनसे कोई काम न करवाइए। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन हम ही उनको पाल रहे हैं, हमारे पैसों से ही वो पल रहे हैं। उनका बहिष्कार करना अब बहुत अति हो गया है। बहुत हमने सालों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स चले गए, उनके दिल पर क्या बीतरी होगी वो हम इतना नहीं समझ सकते जितना उनके परिवार वाले समझ रहे होंगे। तो हमारी सभी बहन भाइयों से, हिंदुओं से ही प्रार्थना है, सबसे पहले इनका बहिष्कार शुरू करो। सबसे पहले बहिष्कार शुरू। चलिए, महिला शक्ति भी यहाँ पर हैं, उनसे भी जानते हैं और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं पूनम आहूजा हूँ। जी, क्या कहना है आपका इस मामले में? जी, ये कहना है कि जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बनने का कारण था वो भी यही था कि हमारे पूर्वज जो है पाकिस्तान से क्यों आए, क्योंकि वहाँ पे उन्हें राम को छोड़कर रहीम कहने को कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और वो एक ही रात में अपना सर्वस्व छोड़ते हुए भारत में आए, इसलिए कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे और बड़े आराम से राम का नाम लेंगे। लेकिन अगर इस देश में आने के बाद भी धर्म के आधार पे हमारे घर में हमारे भाइयों पर इस तरह का हमला किया जाएगा तो वो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ये देश पूरी तरह से तैयार है और उनको ये कहना चाहते हैं कि वो उस दिन का इंतजार करें जिस दिन उनके घर में घुस के हम उनकी कब्र बनाएंगे, क्योंकि ये एक सशक्त भारत है, ये कमजोर भारत नहीं है। आज ये वो भारत है जो मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है और ये वो भारत है और ये वो समय आ चुका है जब पीओके को भी हम अपने देश के अंदर लेकर के आएंगे। ये उन्होंने हमें ट्रिगर किया है, हमें मजबूर किया है। हम शांति प्रिय देश हैं, हम शांति ही चाहते थे, लेकिन कोई हमारे घर में घुस के हमें छेड़ेगा तो हम उसके घर में जाकर के, और मोदी जी ने अपने इस भाषण में ये क्लियर भी कर दिया है कि अब ऐसा कुछ होने जा रहा है जो अभूतपूर्व होगा और उस अभूतपूर्व की घटना का लिए हम सारा देश मोदी जी के साथ हैं। चलिए, देखिए, महिला शक्ति है और इन्होंने बहुत अच्छी बात जो है कही है और मोदी जी से इन्होंने मांग की है। और भी महिलाएं हैं, महिला शक्ति है। देखिए किस तरीके से जो है आज रोष पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है और फरीदाबाद के सैनिक विहार सेक्टर 88 में हैं हम और जानते हैं माता जी से। क्या नाम है? मेरा नाम शशि पाठक है और मैं सबसे पहले उन 27 परिवारों के लिए श्रद्धांजलि, जो उनके
बच्चे गए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ हाथ जोड़ के। और वो 27 परिवार नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान का परिवार था जिनके साथ ये गलत हुआ। वो बच्चे अपनी खुशियों को, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए गए थे, जो उनके साथ बहुत गलत ही हुआ। सर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मेरी मोदी जी से दरखास्त है कि देखिए इसको कि किस तरीके से उन दरिंदों ने उनको मौत के घाट चलाया। तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। हमारे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो अगर न्यूज देखते हैं ना तो दिल को लगती है। तो मोदी जी आप ही हमारे जो भी हो, आप ही हमारी उम्मीद हो कि पाकिस्तान को किस तरीके से आपको खत्म करना है, यहाँ से मुसलमानों को कैसे निकालना है, क्योंकि आज हिंदू 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 हो रहा है, क्योंकि हिंदू का ही बच्चा जा रहा है। आप पूरे देश में देख सकते हो, सीलमपुर में और यमुना विहार में और किस तरीके से मयूर विहार में बहुत सारे केस ऐसे हो चुके हैं। तो हिंदू ही क्यों मर रहा है? मुसलमान भी तो जा सकता है ना, लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। तो हमारी आपसे दरखास्त है कि किसी भी तरह से आप ही हमारे लिए खड़े हो सकते हैं और इस पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद। पाकिस्तान को खत्म से देखिए लगातार महिला शक्ति जो है अपनी बात कह रही है, और स्थानीय व्यक्ति हैं वो बात करना चाहिए। क्या नाम है? मेरा वो जयदीप रह सक्सेना। सबसे पहले मेरी भाव श्रद्धांजलि, और सिर्फ मैं एक ही बात कह जाऊंगा, और खासकर हमारे जो जिसभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम लोग पूरे यकीन है पूरे हिंदुस्तानियों को कि इस बार 35 साल से हम लोग ये चीज झेल रहे हैं, कई मौके दिया हम लोगों ने, लेकिन अब समय आ गया है कि आज हिंदुस्तान वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट आर्मी है, और यही टाइम है कि हम लोग पाकिस्तान के बिल्कुल करारा जवाब दें। और जो उनकी चीज थी, जो हम लोग बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं पीओ के, वो मेरे हाथ में है, और ऐसा सबक सिखाएं कि दुनिया देखे, इस बार सबक सिखाए और दुनिया देखे इस बार। क्या नाम है आपका? यशवीर चौधरी। जिस तरह से कहते हैं हर बार जब भी इस तरह के हमले होते थे और जब जवाब दिया जाता तो कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से इसमें जो है धर्म पूछा गया, तो क्या लगता है? सर ये तो एक ऐसे ही हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम को एक तरह से मतलब जो है अलग कर दिया गया है। इस जो हमारा पुलवामा जो अभी हमला हुआ है, तो इसको बिल्कुल अलग कर दिया गया। भाई हिंदू अलग हो, जो मुसलमान अलग हो। जैसे पूछ कर टारगेट क्या है कि आप हिंदू हो, और सीने पे लगा के यहाँ गोली मारी गई है। तो मोदी जी से हमारी यही दरखास्त रहेगी कि आप पीछे ना हटें, किसी तरह से उसको सबक सिखाया जाए पूरी तरह से। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए जहां देश के लिए नारेबाजी लगातार लगाई जा रही है और जो मांग की जा रही है कि आतंकवादियों को जल्द से जो है पकड़ा जाए और उनको नेस्तनाबूद किया जाए, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर? हाँ जी, मैं राजेश राणा हूँ, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अच्छा, आप कुछ समझ सकते हैं क्योंकि इस आतंकी हमले में एक हरियाणा का एक जवान भी जो है मारा गया है, नरवाल, और उसके लिए क्या संवेदनाएं हैं? और क्योंकि आप खुद पूर्व सैनिक रह चुके हैं, सैनिक होने के नाते हमारा तो कर्तव्य है देश की सेनाओं जो भी हैं, वो हम बॉर्डर पे तो रहते ही रहते हैं। वो तो छुट्टी पे थे, बावजूद छुट्टी पे होने के भी जो है उन्होंने अपना दृढ़ वो सब दिखाया। मैं मोदी जी से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारी जो है भारतीय वायुसेना, हमारी सेना सारी इतनी सक्षम है कि हम उनको सबक सिखा सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए कहते हुए भाव विभोर हो गए, और इनके जो गुस्सा है आतंकवादियों के प्रति वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और भी यहाँ पर लोग यहाँ जानते हैं। क्या नाम है? और के यादव, एडवोकेट। क्या कहना चाहिए? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा जो है पहलगाम का जो है, इट्स ए वेरी कंडेमेनेबल, और जो निरसन जो हत्या इन्होंने की है लोगों के साथ, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ पूरी तरीके से। और ये जो मैटर जो है वो इंटरनेशनल लेवल का मैटर है, और इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है ये, और इसमें हमारी सरकार को, मोदी साहब को और अमित शाह जी का एक बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है इसमें, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का, डिफेंस का भी बहुत बड़ा रोल है। और जो पीओके का जो मुद्दा काफी टाइम से कंट्रोवर्शियल इशू है, अभी मौका आएगा, इट्स ए टाइम, वेरी क्विक टाइम, कि उसको जो है उसके ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए, और मोदी साहब पीओके पे वही जो है कब्जा कर लेना चाहिए, ऐसा कहना है। और बिल्कुल सही मौका भी है, हालांकि है बहुत दुखदाई। सर क्या नाम है? मेरा नाम गजेंद्र सोलंकी है, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, और मैं पहलगाम में ड्यूटी भी कर चुका हूँ। अच्छा, तो जो ये कायरनाना हरकत इन्होंने की है, ये पहले भी करते थे, लेकिन इतनी बड़ी हरकत पहली बार हुई है, और इसका मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। ठीक है, हमारी सरकार, हमारी सेना अपना काम करेगी, लेकिन हमें भी यहाँ रह के अपना काम करना है। हमें अपनी सरकार के ऊपर ये दबाव बनाना ही होगा कि इसके ऊपर एक्शन हो, और ऐसा एक्शन हो
जैसे इजराइल का एक्शन है। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और जिस तरीके से आतंकियों ने एक बार फिर से ये कायराना हरकत की है, जन्नत को फिर जो है जहन्नुम बनाने का काम किया है उन्होंने। जिस तरह से 370 हटाई गई थी, खुशनुमा माहौल हो गया था, काम चलने लग गया था, अब एक बार फिर से जो है पर्यटन जैसे बढ़ने लग गया था। तो लेकिन इस हादसे, इस आतंकवादी हमले के बाद, कायराना हरकत के बाद जो है कितना असर पड़ेगा पर्यटन पर भी? एक तो हम इनको आतंकवादी कह के ना बहुत छोटा कर रहे हैं, ये जिहादी हैं। और इन जिहादियों को इसी चीज की मिर्ची लगी हुई है कि धारा 370 हटना। अभी ये जो वक्फ बोर्ड का जो कानून को संशोधित किया है, तो वो गलत के लिए आगे आ रहे हैं, हमें सही के लिए आगे आना है और अब आना ही होगा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये सबको अपने दिमाग में बात बैठानी होगी। अगर अपने बच्चों का भविष्य हमें सही देखना है, अपने देश को सुरक्षित रखना है, तो सब कुछ आर्मी और सरकार के भरोसे नहीं रहना होगा, हमें भी आगे आना होगा। जो जो हमारे बस की है, जिस भी प्रकार से हम अपनी सरकार पे दबाव डाल सकते हैं, अपने समाज में हमारा क्या फर्ज है वो भी हमें सोचना होगा, समझना होगा। ये सेकुलरिज्म जो है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है, तो हमें वो छोड़ना होगा। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये सिर्फ हम जिहादी हैं, ये कह के मात्र इतना ही नहीं, ये बड़ा मिलिट्री एक्शन जो है करने की जरूरत है हमें। कुछ दिन पहले ही वहां के जो चीफ है आसिफ मुनीर, उसने ये हिंदू और मुस्लिम में कितना फर्क है उसके बारे में बोला था। ये पूरा का पूरा ट्रिगर किया गया है। वी नीड ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन एंड आई अर्ज प्राइम मिनिस्टर टू टेक ए स्ट्रॉन्ग एक्शन वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार हम आपको यहाँ के लोगों की बात सुना रहे थे। कल भी हमने आपको फरीदाबाद के तमाम समाज सेवियों से सुनवाया कि आखिरकार कितना गुस्सा है और क्या मांग वो देश के सरकार से करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से करते हैं। साफ साफ यहाँ के लोगों ने कहा है कि सख्त से सख्त जो है एक्शन भारत सरकार की तरफ से चाहिए और आर्मी को इस वक्त में बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए, एकदम फ्री होल्ड छोड़ देना चाहिए, ताकि जो बदला है लिया जा सके। फरीदाबाद से मैं अजय वर्मा।